नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके इस अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई और जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप शिद्दत से कर रहे होंगे। तो देखिए, बिना टाइम गंवाए, बिना इधर उधर की बातें किए, आज के इस सेशन में हम जो राजस्थान में सीईटी एग्जाम है उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे और जो अपना विषय है राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति, उसको हम डिटेल वाइज उसके टॉपिक पढ़ेंगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आएंगे। सीईटी 2024 10+2 सिलेबस। देखिए, सीईटी की फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। तो अब लगभग राजस्थान में जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपका सीईटी अनिवार्य है। कुछ एक एग्जाम ऐसे हैं जिनमें सीईटी नहीं चाहिए, लेकिन लगभग अब आने वाले दिनों में सारे एग्जाम में सीईटी को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो देखिए, 10+2 में जो सीईटी होता है वो कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 300 नंबर का पेपर होगा आपका। और उसमें क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लास्ट पिछले साल जो एग्जाम हुआ था वो सीईटी का पहला एग्जाम था। सीईटी के 2 एग्जाम होते हैं, एक तो 10+2 लेवल का और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का। दो एग्जाम होते हैं। तो पिछली बार जो एग्जाम हुए थे उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार जो एग्जाम होंगे सीईटी के उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो थोड़ा आपसे ये निवेदन रहेगा कि जो तुक्के आप लगाते हो तो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में उनसे थोड़ा बचना है। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं या जो आप कॉन्फिडेंट हो वही आप किया करें, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना सिलेबस क्या है इसका। आज हम केवल 10+2 का सिलेबस ही देखेंगे। 150 क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 300 नंबर का पेपर होगा विथ नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए, जो इसके जो इसके सब्जेक्ट है वो है पहला राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा। तो देखिए, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, इसमें संपूर्ण राजस्थान का जो इतिहास है वो सम्मिलित है। चाहे ये आधुनिक इतिहास है, चाहे मध्यकालीन इतिहास है, या जो सबसे पहले वाला पुराना इतिहास है, तो सब इसमें शामिल है। इसके बाद में आएगा भारत व राजस्थान का भूगोल। भारत व राजस्थान का भूगोल। तो जो ज्योग्राफी है वो राजस्थान की, और राजस्थान के साथ साथ आपको भारत की भी पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में आता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। देखिए, इस राजनीतिक व्यवस्था में जो टोटल राजनीतिक विज्ञान है, जो टोटल पॉलिटी है, संविधान से लेकर सारा कुछ वो इसमें सम्मिलित है, यानी पॉलिटी। इसमें
इंडिया और राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अगर अर्थव्यवस्था आपसे पूछेगा तो वो केवल राजस्थान की पूछेगा, भारत की नहीं पूछेगा। इसके बाद में है दैनिक विज्ञान। तो दैनिक विज्ञान में अब उसने दैनिक विज्ञान दे रखा है, तो उसमें जो 10th लेवल या 12th लेवल तक जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री है उनमें से क्वेश्चन आएंगे। यानी 10th या 12th तक की जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या जो बायोलॉजी है, इसमें से ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में आएगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के बाद में आपका जो सामान्य गणित 10th लेवल की। इसके बाद साथ साथ है मेंटल एबिलिटी, जिसे आप क्या कहते हो, रीजनिंग। और इसके बाद जो एक टॉपिक वो हर एग्जाम में आता है लगभग, करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स आपको नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल कहीं से भी ये पूछ सकता है। तो ये 10+2 का सिलेबस है सीईटी का। पहले राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा। तो राजस्थान का जो इतिहास है, संपूर्ण इतिहास, पुरानी सभ्यताओं से लेके जहाँ तक हम आज़ाद हुए और जहाँ तक राजस्थान का एकीकरण हुआ वहाँ तक आपको ये इतिहास पूछा जाएगा। भूगोल, भूगोल पूछा जाएगा आपको भारत और राजस्थान का। राजनीतिक व्यवस्था भारत की, मतलब आपको पूरी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमी राजस्थान की। दैनिक विज्ञान, अब और 10वीं और 12वीं तक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसका जो मतलब ज़्यादा लेवल उसका हार्ड नहीं होगा, आपको इजी लेवल पे ये पूछा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी, इसके साथ साथ जनरल मैथ और मेंटल एबिलिटी, जिसे आप रीजनिंग बोलते हो, और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो देखिए दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, उसमें हम कुछ याद क्या, आप मतलब डेली पढ़ते रहो उसको, तो वो तो आपका साथ साथ में रेडी होता रहेगा। इसके बाद में जो हमारा मेन विषय है, जो हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, वो हमारा विषय कौन सा है? राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा। तो इसके अंदर डिटेल में हम पढ़ेंगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। देखिए सबसे पहला है ना राजस्थान इतिहास। इसके अंदर किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना है वो हम पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं, तो सभ्यताएं कौन कौन सी हो गई? जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। और इनके अलावा भी जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान इतिहास से संबंधित। इसके बाद में
राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। प्रमुख राजवंश, और उनकी राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्था या उपलब्धियां। तो देखो, अगर प्रमुख सारे राजवंश पढ़ रहे हैं तो हम उनके साथ साथ ये भी पढ़ लेंगे इस राजा ने ये किला बनवाया था, है ना, और उस किले के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ लेंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं, घटनाओं में क्या आ जाएगा, कौन कौन सा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, है ना, ये सारी क्या होगी, महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाएगी। इसके बाद में क्या आ जाएगा, किले, स्मारक, मंदिर, स्थापत्य कला और चित्रकला। किले, जैसे किले हमने इस अपने चैनल पे पढ़ रखे हैं, जैसे कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, जूनागढ़ है, तारागढ़ है, भानगढ़ है, बटनेर है। ये सारे किले किसने बनवाए, किसमें कौन सा दरवाजा है, किस दरवाजे पर किसकी प्रतिमा लगी है, क्यों लगी है, किसने लगवाई है, ये सारी चीजें। और जो छतरियां बनी है, स्मारक बने कि इस राजा की छतरी कहाँ पर बनी है, इसका स्मारक कहाँ पर बना है, मंदिर कि ये मंदिर किस राजा ने बनवाया था, ये मंदिर किस देवता को समर्पित है, स्थापत्य कला और चित्रकला। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की क्या भूमिका थी, प्रजामंडल आंदोलन, और एकीकरण। इसके बाद में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, ठीक है, भाषाएं व बोलियां, संगीत व नृत्य, इसके बाद में जो भी संत हुए हैं, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, पहनावा, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पहले वाले पे, ये याद रखना, सभ्यता वाला। इसके बाद जितने भी संत हुए हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी योद्धा है, देवता है, लोक देवता है, वे लोक देवियां, कि किस क्षेत्र की कौन सी लोक देवी है, कौन सा लोक देवता है, वो सारा कुछ पढ़ना है हमें। कौन सा मेला कहां पर लगता है, किसकी याद में लगता है, कौन सा त्योहार है वो कब मनाया जाता है, रीति रिवाज। इसके बाद में रीति रिवाज के साथ साथ वेशभूषा और आभूषण। आभूषण का एक क्वेश्चन है, वो फिक्स आता है, ठीक है। तो ये अपना जो मेन सब्जेक्ट है राजस्थान इतिहास, उसका है सब कैटेगराइजेशन, कि इन जो टॉपिक्स है उन टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो देखिए, कल से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, CT 10+2 राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, जिसमें हम सीरियली ये जितने भी टॉपिक है राजस्थान इतिहास के, उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।